Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, a bullet of mass m moving with velocity v strikes a suspended wooden block of mass capital M, remains inside the block. If the block rises to height h, the initial velocity of the block just after the bullet enters it will be. So यहाँ पे क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसको हम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करेंगे कि लेट्स सपोज इस तरीके से फिक्स सपोर्ट है, इसके द्वारा हमने एक ब्लॉक को इस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है बाय यूजिंग द स्ट्रिंग. नाउ वी आर फायरिंग अ बुलेट इनटू द डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक जिसका मास m के बराबर है विथ वेलोसिटी v. सो ये क्या करता है, वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक कर जाता है और वुडन ब्लॉक का मास कैपिटल M दे रखा है हमें. सो जो ब्लॉक है वो मूव करके कुछ हाइट h तक की राइज कर जाता है. सो लेट सपोज कि अब ये ब्लॉक कुछ यहाँ तक आ चुका है टू द हाइट ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियली ग्राउंड पोजीशन और यहाँ पर फाइनल पोजीशन में उसकी बुलेट. सो हमें बताना है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द बुलेट इंटर्स टू इट्स ब्लॉक एबल. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply conservation of momentum concept का use करेंगे. Because since we can see there is no external force exerting into the system, that is why the momentum of the system will be conserved and hence the initial momentum should be equal to the final momentum. जहां पर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी. सो इनिशियल केस में यदि बुलेट के लिए हम मोमेंटम निकालें, सो बुलेट के लिए मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी प्लस द मोमेंटम फॉर द ब्लॉक, वो क्या हो जाएगा कैपिटल M इनटू इट्स वेलोसिटी जीरो. क्यों जीरो? बिकॉज इनिशियली ब्लॉक्स तो स्टेशनरी पोजीशन में से उसकी वेलोसिटी जीरो होंगी. दिस विल बी इक्वल्स टू इन फाइनल केस बुलेट और मास ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो चुके हैं, यानी कि बुलेट पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर गई है थ्रू आउट द ब्लॉक, यानी कि वो ब्लॉक में स्टिक कर गई है. सो इसीलिए m प्लस m हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं v के बराबर. इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Now when block rises up to the height of h as we have seen from the diagram, then the kinetic energy of the block get converted into potential energy. So by using the conservation of energy, kinetic energy of the block converted to potential energy. So kinetic energy of the block and bullet will be 1/2 m plus m capital of whole square. This will be equals to. So kinetic energy of the block यहाँ पर लिखेंगे, इनिशियल नहीं बल्कि kinetic energy of the block लिखेंगे. So this must be equals to the potential energy, that is m plus capital M into g into h. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू mgh. बट यहाँ पर m क्या है, टोटल मास, विच विल बी इक्वल टू m प्लस m. सो यहाँ से हमें कैपिटल V स्क्वायर का मान मिल जाएगा 2gh के इक्वल, और टेकिंग ऑन रूट्स ऑन बोथ साइड v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we can just combine it so that we will get mb is equals to m plus capital of m multiply by e का मान कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gh from equation 2. So from here we will comes out equals to small m plus capital M times of under root of 2gh divided by small, and therefore this is going to be the required answer to our question. So according to given option, m plus m by m under root of 2gh, यानी कि option A will become correct.
So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.